हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाईफाई स्टूडियोज। एक बार फिर से सुबह के 5:30 बजे एक नए वीक की शुरुआत, एक नए हफ्ते की शुरुआत, एक नए दिन की शुरुआत रीजनिंग के सेशन के साथ। तो चलो आज के सेशन को शुरू करते हैं। सुबह के 5:30 बज चुके हैं एंड ऑफ कोर्स हम और आप मिलकर एक नए दिन को शुरू करने के लिए तैयार हैं। लेकिन आपको पता है कि हर दिन की शुरुआत एक पॉजिटिविटी के साथ होती है, हर दिन की शुरुआत एक थॉट फॉर द डे के साथ होती है, एक मोटिवेशन के साथ होती है। तो आज के दिन की अगर हम बात करें तो आज का दिन इम्पॉर्टेंट है। रीज़न, आरआरबीज का एक सेट पेपर हमारे सामने आ चुका है। दैट मीन्स आरआरबी पीओ का प्रीलिम्स भी हो गया, आरआरबी क्लर्क का प्रीलिम्स भी हो गया और हमें ये पता चल गया कि पेपर का फॉर्मेट किस तरीके का आ रहा है। तो आज का जो थॉट फॉर द डे है वो इसी पे बेस्ड है। Learn from the previous lessons and follow the steps to build your future। क्या समझे इससे? कि आपको जो पहले हो चुका है उससे कुछ ना कुछ सीखना है ताकि आप अपना फ्यूचर, आप अपना भविष्य अच्छा और बेहतर बना सकें। तो अगर हमें आरआरबी पीओ प्रीलिम्स का पेपर पैटर्न पता है तो हम क्या कर सकते हैं? आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स के लिए तैयार हो सकते हैं। आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स का पेपर पैटर्न पता है तो हम खुद को किसके लिए तैयार कर सकते हैं? आईबीपीएस क्लर्क प्री के लिए तैयार कर सकते हैं। तो ये मोटिवेशन आपके बैंकिंग एग्जामिनेशंस में सिर्फ हेल्प नहीं करेगा, ये मोटिवेशन आपके एसएससीज में, स्टेट लेवल में, सब पे काम करेगा। और इसीलिए हमने यहाँ पे आज एक एग्जाम्पल फॉर्म पे आईबीपीएस आरआरबी का ले लिया, ताकि अब आने वाले दिनों में ऐसा तो है नहीं कि आप लोग सिर्फ एसएससी की तैयारी करते हो या स्टेट लेवल की तैयारी करते हो, आप बैंकिंग की भी तैयारी करते हो, आप इंश्योरेंस का भी फॉर्म भरते हो, आप हर उस वैकेंसी का फॉर्म भरते हो जो वैकेंसीज आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर लाई करती है। अब आज का टॉपिक डिस्कशन अगर हम देखें तो आज हमने पिक किया है डायरेक्शन। अब डायरेक्शन एक ऐसा टॉपिक है जो आपका बैंक्स में पूछा जाता है, इंश्योरेंस के एग्जाम्स में पूछा जाता है, एसएससी में पूछा जाता है, स्टेट लेवल में पूछा जाता है, रेलवे के हर कैडर में पूछा जाता है। दैट मीन्स ऐसा कोई सेक्टर नहीं बचता जहां डायरेक्शन का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। इसीलिए तो हमने इस क्लास को टैग भी किया है फॉर ऑल एग्जाम्स। तो बस आज के डायरेक्शन के क्वेश्चन पढ़ने के बाद, आज के डायरेक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपके दिमाग में एक रिलायबिलिटी तो होगी कि एग्जाम चाहे कोई हो, अगर डायरेक्शन के ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो हम लोगों से सॉल्व करते बन जाएंगे। एंड ऑफ कोर्स प्रीलिम्स के लेवल के क्वेश्चंस ही आज आपको देखने को मिलेंगे। अब प्रीलिम्स इसीलिए क्योंकि एसएससी और स्टेट लेवल में अगर बात करो तो अगर 2 टायर एग्जाम होता है तो सिर्फ टीयर 1 में ही आपकी रीजनिंग पूछी जाती है, जनरल इंटेलिजेंस, मेंटल एबिलिटी के नाम से। और बैंक में तो 2 पार्ट में होता ही है, प्रीलिम्स और मेंस। तो ऑफ कोर्स चाहे किसी एग्जाम की बात करें, डायरेक्शन के क्वेश्चन जब भी पूछे जाएंगे बहुत ही बेसिक स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चंस होंगे, लेकिन कई बार वो ट्विस्टेड भी होते हैं, कई बार वो ट्रिकी भी होते हैं। तो हम लोग हर एस्पेक्ट प्रोस्पेक्ट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो करना आपको सिर्फ इतना है कि अपने आप को अच्छे से वेल प्रिपेयर्ड रखना है फॉर द टॉपिक। डायरेक्शंस आपको पता ही है, मेन डायरेक्शंस कितनी होती हैं, सब डायरेक्शंस कितनी होती हैं, तो वो सारा डिस्कशन भी हम लोग साइड बाय साइड करते चलेंगे। बट क्लास शुरू करने से पहले एज यू ऑल नो, अगर कोई हमारी क्लास ये पहली बार देख रहा है, जो कि ऑफ कोर्स कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो डेली बेसिस पे पहली बार हमारे साथ जुड़ते हैं, तो वो एक बार ज़रा हमारे अनअकैडमी की स्पेशल क्लासेस का टाइम टेबल देख लें। जो हमारी फ्री स्पेशल क्लासेस होंगी वो होंगी 7:30 से 8:30 बैंक की, 9 बजे से 10 बजे तक एसएससी की। तो ये 2 टाइमिंग्स हो गई, 7:30 से 8:30 बैंक, 9 बजे से 10 बजे तक एसएससी। ये क्लासेस रेगुलरली आपकी मंडे से लेके संडे तक होती हैं। अगर किसी दिन क्लास नहीं होती तो उसके एक दिन पहले हम बता देते हैं कि क्लास नहीं होगी, लेकिन अगर क्लास होनी है तो फिर ऑल द 7 डेज। इसके बाद अगर हम प्लस की बात करें तो प्लस कोर्स की क्लास 12 बजे से 1 बजे तक होती है। एसएससी और स्टेट लेवल एग्जामिनेशंस का बैच चल रहा है, जिसमें 19 अगस्त को ये बैच लॉन्च हुआ है, जो कि 4 अक्टूबर को ख़त्म हो जाएगा। अब नॉन सब्सक्राइबर्स और सब्सक्राइबर्स हमारे दोनों जुड़ सकते हैं। नॉन सब्सक्राइबर्स और सब्सक्राइबर्स दोनों इन फ्री क्लासेस से जुड़ सकते हैं, लेकिन सब्सक्राइबर्स जो होंगे वो सिर्फ हमारे प्लस से जुड़ सकते हैं। दैट मीन्स अगर फ्री स्पेशल क्लास करनी है तो दोनों कर लेंगे, लेकिन अगर प्लस करनी है तो सिर्फ सब्सक्राइबर कर पाएगा। नॉन सब्सक्राइबर्स को सब्सक्रिप्शन के लिए जो कोड यूज़ करना है दैट इज़ SMS10।
जिससे 10% डिस्काउंट तो मिलेगा। साइड बाय साइड ऑल अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के अंदर आपके जितने एजुकेटर्स के वीडियोस होंगे, क्लासेस होंगी, वो आप सब एक्सेस कर पाओगे। इन सारी चीज़ों को और वैलिडेट करने के लिए हमारी प्रोफाइल को अनअकैडमी पे फॉलो करना ना भूलें। SAMASHTI सर्च करना और फॉलो कर लेना, तो अपकमिंग नोटिफिकेशंस, अपडेट्स आपको सब कुछ मिल जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं आज के डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस। क्या हमें फाइंड करना है, किस तरीके से फाइंड करना है और क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहली बात तो निकल के ये आती है कि एक प्रोसेस हमने यहाँ पे अटैच किया हुआ है, तो वो भी एक बार देख ही लो। चलो, सब्सक्रिप्शन का कैसे करोगे, तो सिंपल सा फंडा है। आपको यहाँ पे जाना है, कंप्लीट कोर्स को क्लिक करना है। जैसे ही इसको क्लिक करोगे, ये कहाँ मिलेगा, हमारी प्रोफाइल में मिलेगा। जैसे ही इसको क्लिक करोगे, क्लिक करते ही ऐसा एक पेज ओपन हो जाएगा। जब यहाँ एक पेज ऐसा ओपन हो जाएगा तो उसमें आपको 6 मंथ्स और 12 मंथ्स हाईलाइटेड हमने ड्यूरेशन दिखाएं। कॉस्ट में डिफरेंस है, 4800 6 मंथ का है, 6000 आपके 12 मंथ्स का है। लेकिन जैसे ही कोड अप्लाई करोगे आप SMS 10, ये 4800 हो जाएगा 4320 और ये 6000 हो जाएगा आपका 5400। तो लाइकवाइज अब आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको सिर्फ 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन चाहिए या साल भर का। आई वुड सजेस्ट कि जो मोस्ट पॉपुलर साल भर का है उसी की तरफ जाना, सब्सक्रिप्शन अगर लेना है तो। रीज़न, 1 साल पूरी साइकिल होती है, एक वैकेंसी आने से, एग्ज़ाम होने से, सिलेक्शन तक की। तो उस पूरे 1 साल के दौरान आपको बीच में कभी भी रिन्यू की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आपने 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन अभी ले लिया तो। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं हमारे डायरेक्शन के डिस्कशन। जैसा कि हमने कहा, क्वेश्चन तो हम सॉल्व करेंगे ही करेंगे, लेकिन ऑफ कोर्स आपको पता है हमारी 4 मेन डायरेक्शन होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। और इन्हीं के बीच में होती हैं हमारी सब डायरेक्शंस, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। यस, तो अब जब ये नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट वाली बात आ जाती है यहाँ पे निकल के, तब आपको ये समझना है कि ये पूरा का पूरा एरिया सब डायरेक्शन है, ना कि सिर्फ ये पॉइंट्स। डिस्टेंस निकालने बोला जाता है तो हम पाइथागोरस थ्योरम से निकालते हैं डिस्टेंस। पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है, h² = p² + b²। h हो गया हमारा हाइपोटेनस, p हो गया हमारा परपेंडिकुलर, b हो गया हमारा बेस। ये परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस, तो हमेशा हम ये जो स्लांट डिस्टेंस होता है इसको पाइथागोरस थ्योरम से निकालते हैं। बात समझ आई। इसके बाद कई बार हमें शैडो बेस्ड क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो शैडो बेस्ड क्वेश्चन पे जैसे ही हम आएंगे हम इसका कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेंगे। अभी शुरू करते हैं ज़रा हमारा ये पहला पार्ट, जिसमें हमें क्या बताया है, क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन तो पढ़ेंगे, सॉल्व करेंगे और फिर आंसर देखेंगे क्या होता है। सो क्वेश्चन नंबर 1 सेज, राकेश वॉक 20 मीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ। राकेश उत्तर की ओर 20 मीटर चलता है। देन ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 30 मीटर्स। फिर वह दाहिने मुड़कर 30 मीटर चलता है। देन ही टर्न्स राइट एंड वॉक्स 35 मीटर्स। फिर दाहिने मुड़कर 35 मीटर चलता है। देन ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 15 मीटर्स। फिर बाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है। फाइनली ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 15 मीटर्स। आखिर में फिर बाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है। इन विच डायरेक्शन एंड हाउ मेनी मीटर्स इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पोजिशन। तो फिर वह अपने शुरुआती स्थान से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। दैट मीन्स डिस्टेंस, डायरेक्शन दोनों फाइंड करते हैं। तो जैसे जैसे बोला है सबसे पहले तो हम उसको वैसे ही चलाएंगे। लेट दिस बी द स्टार्टिंग पॉइंट। 20 मीटर्स वो कहाँ जा रहा है, नॉर्थ में जा रहा है। यहाँ से वो राइट टर्न ले रहा है, 30 मीटर्स जा रहा है। फिर राइट टर्न ले रहा है, 35 जा रहा है। तो यार ये समझो कि 20 और 20 तो ये पैरेलल हो गया, 15 और जाना पड़ेगा आगे, तो ये हो जाएगा 35। अब यहाँ से वो लेफ्ट टर्न ले रहा है और फिर 15 मीटर्स जा रहा है। फाइनली फिर से वो लेफ्ट टर्न ले रहा है और फिर 15 मीटर्स जा रहा है। तो अब जब यहाँ पे आ गया तो ये बात देखो कि स्टार्टिंग पॉइंट के ठीक सीध में आ गया उसका रीचिंग पॉइंट की नहीं। ऑफ कोर्स यस। तो अब अगर हम यहाँ डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे तो वेरी सिंपल, ये 30 पैरेलल टू ये 30 हो जाएगा एंड ये 15 पैरेलल टू ये 15 हो जाएगा। दैट मीन्स डिस्टेंस तो हो गया हमारा 30 + 15 दैट इज 45 मीटर्स। और रहा बचा डायरेक्शन, तो यही पूछा था ना, इन विच डायरेक्शन एंड हाउ मेनी मीटर्स इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट से उसकी डायरेक्शन हो जाएगी कौन सी, ईस्ट।
तो दैट मीन्स 45 मीटर ईस्ट, ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। बात समझ आई? पक्का? श्योर। 5 ऑप्शंस दिए हैं यहाँ पे हमने, क्योंकि ये टॉपिक जैसा हमने बताया कि न सिर्फ बैंक में पर एसएससी लेवल पे भी होता है। एसएससी या स्टेट लेवल में अगर आएगा तो इसके 4 ऑप्शंस हो जाएंगे, बैंक और इंश्योरेंस में अगर रहेगा तो 5 ऑप्शंस रहेंगे। तो यार कम करके ज़्यादा करने से अच्छा है कि ज़्यादा करके कम कर ले जाओ, तो इसीलिए हमने क्वेश्चंस में 5-5 ऑप्शंस आपके सामने रखे। बात समझ आई? पक्का? तो क्लियर हुआ क्या किया हमने, कैसे किया, किस तरीके से किया? ठीक है, आगे बढ़े फिर अगला क्वेश्चन देखें। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। अब क्या कहा यहाँ पे? गोपाल स्टार्टेड फ्रॉम हिज हाउस टूवर्ड्स नॉर्थ। गोपाल अपने घर से उत्तर की ओर चलता है। आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 8 किलोमीटर्स ही टर्न टूवर्ड्स लेफ्ट एंड कवर्ड 6 किलोमीटर्स। 8 किलोमीटर चलने के बाद बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। What is his distance now from his house? अब उसकी अपने घर से दूरी कितनी है? That means we just need to find out the distance. हमें सिर्फ और सिर्फ क्या फाइंड आउट करना है? डिस्टेंस फाइंड करना है। तो स्टार्ट कहाँ से किया उसने? अपने घर से। किस डायरेक्शन में? नॉर्थ में। 8 किलोमीटर चलने के बाद लेफ्ट टर्न लिया और 6 किलोमीटर चला। अब जो ये डिस्टेंस, ये हो गया इसका स्टार्टिंग पॉइंट हाउस, ये हो गया इसका रीचिंग पॉइंट, जहां कहीं पे भी पहुंचा। अब हमें ये डिस्टेंस निकालना है, बेसिकली डायरेक्शन नहीं निकालना है। और अगर ये डिस्टेंस निकालना है दैट मीन्स आपको पता है कि आप क्या करोगे? पाइथागोरस अप्लाई करोगे। और पाइथागोरस का मतलब हो गया क्या? h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। तो ये हो गया हमारा 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर इज 64, 6 का स्क्वायर इज 36। अब 64 प्लस 36 हो गया कितना? 100। दैट मीन्स h² की वैल्यू आ गई है 100। अब जब आपको ये स्क्वायर हटेगा तो पता है यहाँ रूट लग जाएगा, और जब यहाँ रूट लग जाएगा तो ये किसका स्क्वायर है? 10 का। तो डेफिनेटली ये कितना बचेगा यहाँ? 10 किलोमीटर्स। तो ये जो डिस्टेंस फाइंड करी है हमने, ये कितनी है? 10 किलोमीटर्स। दैट इज ऑप्शन नंबर 1। बात समझ आई? मैथमेटिक्स है डायरेक्शन में और कुछ नहीं, प्लस माइनस ही है और कई बार इनटू भी है, क्योंकि अगर स्क्वायर वाली बात आ जाती है तब। ठीक, तो अब वो अपने घर से 10 किलोमीटर की दूरी पे है। समझे बात को? चलो लेट्स सी द अगला वाला। अब क्या है? सुरेश पुट हिज टाइम पीस ऑन द टेबल in such a way that 6 PM our hand points to north. सुरेश ने अपनी घड़ी मेज पर इस प्रकार रखी कि जब 6 बजा तब घंटे की सुई उत्तर की ओर थी। In which direction the hour hand will point at 9:15? तो फिर घंटे की सुई 9:15 किस दिशा में होगी? अब देखो, घड़ी को इस तरीके से रखा है कि 6 बज रहा है उसमें, ठीक है। अब 6 बज रहा है तो यार देखो, मिनट का हैंड जो है वो 12 पे होगा और आवर हैंड जो है वो 6 पे होगा। तो क्वेश्चन में ये कहा था कि जो हमारा आवर हैंड है वो कौन सा डायरेक्शन शो कर रहा है? नॉर्थ शो कर रहा है। तो आवर हैंड अगर हमारा नॉर्थ है तो मिनट हैंड हमारा साउथ होगा। उसी हिसाब से यहाँ वेस्ट हो जाएगा और यहाँ ईस्ट हो जाएगा। यस, क्योंकि नॉर्थ नीचे चला गया, साउथ ऊपर चला गया, तो ईस्ट और वेस्ट भी अपनी अदला बदली कर देंगे। तो अब हमसे पूछा है इन विच डायरेक्शन द आवर हैंड विल पॉइंट एट 9:15। अब 9:15, तो 15 मिनट का मतलब तो यार काटा 3 पे होगा मिनट का, लेकिन 9:15 में एग्जैक्टली 9 पे थोड़ी होगा, क्योंकि जैसे ही 9 बज चुका आवर हैंड भी थोड़ा थोड़ा खिसकना शुरू कर देता है। यस और नो? यस। तो 9:15 बजे 9 का कांटा जो है वो 9 और 10 के बीच में या यहाँ इस पोजीशन पे कहीं पे होगा, और हमसे आर हैंड का ही पोजीशन पूछा है। तो आप ये बताओ, ये पॉइंट हो गया ईस्ट, ये पॉइंट हो गया वेस्ट, ये पॉइंट हो गया साउथ। तब जो ये बीच का एरिया ये पूरा का पूरा साउथ ईस्ट है या नहीं? तो कांटा चाहे यहाँ रहे चाहे कहीं रहे, वो किस डायरेक्शन में कहलाएगा? वो कहलाएगा हमारा साउथ ईस्ट में।
दैट इज ऑप्शन नंबर 3। बात समझ आई? फिर से समझो, घड़ी की अगर हम बात करें तो उस घड़ी में 6 बज रहे हैं और 6 बजे ये जो आवर हैंड है ये नॉर्थ डायरेक्शन दिखा रहा है, तो ऑब्वियसली ऊपर साउथ हो जाएगा, यहाँ पे फिर वेस्ट हो जाएगा और यहाँ पे फिर ईस्ट हो जाएगा। अब अगर इस तरीके से ये डायरेक्शन शो कर रहा है तो 9:15 पे आवर हैंड की पोजीशन कहाँ होगी? 15 मिनट तो एग्जैक्टली तो कांटा यार 3 पे होगा, 15 मिनट दैट मीन्स मिनट वाला हैंड, लेकिन आवर हैंड जो है वो 9 से थोड़ा सा आगे बढ़ गया होगा, भले ही थोड़ा आगे बढ़े, लेकिन अब वो साउथ ईस्ट एरिया में आ गया कि नहीं आ गया? तो बस आंसर हो जाएगा इसका साउथ ईस्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। बात समझ आई? चलो लेट्स सी द अगला वाला। इफ साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट एंड सो ऑन, व्हाट विल वेस्ट बिकम? यदि दक्षिण पूर्व को उत्तर बना दिया जाए, उत्तर पूर्व को पश्चिम बना दिया जाए और ऐसे ही बाकी दिशाओं को बदल दिया जाए तो फिर पश्चिम क्या कहलाएगा? सिंपल है ना यार, आपको ये पता है कि ये है नॉर्थ, ये है साउथ, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये हमारी स्टैंडर्ड डायरेक्शंस है, ये नॉर्थ ईस्ट, ये साउथ वेस्ट, ये नॉर्थ वेस्ट और ये साउथ ईस्ट। अब एज पर द क्वेश्चन अगर लें तो हमसे क्या बोला है? साउथ ईस्ट बन गया नॉर्थ, तो अगर साउथ ईस्ट बन गया नॉर्थ तो कॉमन सेंस क्या कहता है? नॉर्थ वेस्ट बन जाएगा साउथ, एज सिंपल, जैसे नॉर्थ का ऑपोजिट साउथ होता है तो यहाँ पे भी नॉर्थ का ऑपोजिट साउथ हो जाएगा। तो इफ साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट, तो साउथ वेस्ट क्या बन जाएगा? ईस्ट। तब उत्तर पूर्व को पश्चिम बना दिया जाए तो ऐसे में बाकी दिशाएं भी बदल जाएंगी, ऑब्वियसली बदल ही गई, तो फिर व्हाट विल वेस्ट बिकम? तो पश्चिम क्या कहलाएगा? ये बताओ, पश्चिम कहाँ है? साउथ और ईस्ट के बीच में, दैट मीन्स ये क्या कहलाएगा? साउथ ईस्ट। नॉर्थ है साउथ और वेस्ट के बीच में, तब ये क्या कहलाएगा? साउथ वेस्ट। ईस्ट है नॉर्थ वेस्ट के बीच में, तब ये कहलाएगा नॉर्थ वेस्ट। और साउथ है हमारा नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, तब ये कहलाएगा नॉर्थ ईस्ट। तो अभी तो हमसे एक्चुअली वेस्ट का पूछा है, तो दैट मीन्स आंसर क्या हो जाएगा हमारा? क्या? ऑप्शन नंबर 3, दैट इज साउथ ईस्ट। समझ में आया? सिंपल था। स्टैंडर्ड डायरेक्शन चार्ट लेके बस जैसा जैसा नेम करने कहा गया है वैसा वैसा कर दो, आंसर आ जाएगा। बात समझ आई? पक्का? चलो तो लेट्स सी द अगला वाला। अ मैन इज फेसिंग नॉर्थ, एक व्यक्ति उत्तर की ओर देख रहा है। ही टर्न्स 180 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन, 180 डिग्री घड़ी की दिशा में मुड़ता है। 45 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन, 45 डिग्री उसी दिशा में घूमता है। एंड 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और फिर 270 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में मुड़ता है। तब बताओ इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ? तब उसका मुंह किस दिशा में है? सिंपल है, हमसे बोला नॉर्थ की ओर वो देख रहा है, 180 डिग्री क्लॉकवाइज घूमता है। क्लॉकवाइज का मतलब क्या हुआ? राइट हैंड साइड से। तो अब 180 डिग्री घूमता है, दैट मीन्स एग्जैक्टली ऑपोजिट आ गया। कहाँ पे? साउथ में। यहाँ से 45 डिग्री और थोड़ा सा आगे जाता है उसी डायरेक्शन में। अब 45 डिग्री मतलब सब डायरेक्शन में ही रहेगा, और वो सब डायरेक्शन क्या कहलाएगी हमारी? साउथ वेस्ट, क्योंकि यहाँ पे वेस्ट और यहाँ पे ईस्ट तो है ही। अब यहाँ इस साउथ वेस्ट से वो 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाता है। एंटी क्लॉकवाइज दैट मीन्स अब वो लेफ्ट से जा रहा है क्योंकि इधर है, ठीक है। अब एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है 270 का मतलब क्या हुआ? 180 प्लस 90। 270 का मतलब 180 प्लस 90 हुआ ना। तो साउथ वेस्ट से सबसे पहले तो 180 डिग्री पहुंचा दो। जब 180 डिग्री पहुंचा दोगे तो नॉर्थ ईस्ट में आ गया। अब यहाँ से 90 तो 45 और 45 कहाँ आ गया वो? नॉर्थ वेस्ट में। तो यही तो पूछा है हमसे, इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ? सो आंसर इज नॉर्थ वेस्ट। पर ये मेथड बहुत लेंथी नहीं है,
ये मेथड बहुत ट्रेडिशनल नहीं है, या ये बोला जाए कि लाइन बाय लाइन करने में कई बार हम आगे पीछे प्लस माइनस भी कर सकते हैं। सो यस, इसको सिंपल वे में भी किया जा सकता है। सिंपल वे में करने का तरीका ये है कि जितने क्लॉकवाइज आपको दिए सबसे पहले आप उनको ऐड कर दो। 2 दिए, 3 दिए, 4 दिए, जितने भी दिए, ऐड करने के बाद कितना आया ये हमारा, जो एंटी क्लॉकवाइज दिया है, क्लॉकवाइज आ गया 225, एंटी क्लॉकवाइज दिया हुआ है 270। तो अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। यार अब ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एंटी क्लॉकवाइज से सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट हमेशा उससे करो जो नंबर बड़ा हो। तो 270 माइनस 225 जब आप करोगे तो आपको मिलेगा कितना, 45 डिग्री। अब ये 45 क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो हमेशा ध्यान रखना जो भी वैल्यू बड़ी होगी या जिस वैल्यू से आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो उसी डायरेक्शन में वो गिवन आंसर को घुमाएगा। यहाँ पे हम एंटी क्लॉकवाइज से सब्ट्रैक्ट कर रहे थे तो किस तरफ वो घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज से कर रहे होते तब किस तरफ घुमाता वो, क्लॉकवाइज। सो दैट मीन्स यहाँ हमारे पास बच गया फाइनली एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री। नॉर्थ में वो देख रहा था, अब 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज तो लेफ्ट साइड ही जाएगा ना। तो अब बताओ ये डायरेक्शन कौन सी थी, नॉर्थ वेस्ट। तो ऐसे डायरेक्टली भी आंसर आ सकता है, चाहे वैसे करो चाहे ऐसे करो, इट्स टोटली अप टू यू। ठीक है, चलो लेट्स सी द अगला क्वेश्चन। दीपक वॉक्स 6 किलोमीटर्स इन द वेस्ट। दीपक 6 किलोमीटर पश्चिम दिशा में चलता है। देन ही टर्न्स टू हिज राइट एंड मूव्स 8 किलोमीटर्स। फिर वो अपने दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है। देन मूव्स 9 किलोमीटर्स, देन टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड मूव्स 9 किलोमीटर्स। अब वह अपने बाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है। अब क्या हुआ, देन टर्न्स टू राइट एंड मूव्स 12 किलोमीटर्स। तब वह दाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट एंड हाउ फार। अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। बात समझ आई? तो अब आपको डायरेक्शन और डिस्टेंस दोनों निकालना है। तो चलो लेट्स सी। सबसे पहले तो देखिए दीपक वेस्ट में चलता है 6 किलोमीटर्स। अब यहां से राइट टर्न लेता है तो ऑब्वियसली ऊपर की तरफ जाएगा, 8 किलोमीटर्स चलता है। फिर यहाँ से लेफ्ट टर्न लेता है, 9 किलोमीटर्स चलता है। फिर यहाँ से राइट टर्न लेता है, 12 किलोमीटर्स चलता है। अब यहाँ जाके रुकने के बाद नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट एंड हाउ फार। अब स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में कितनी दूरी पे, यही है ना, स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में कितनी दूरी पे। ठीक है, तो अब देखो क्या करना है। ये है स्टार्टिंग पॉइंट, ये है रीचिंग पॉइंट। स्लांट निकालना है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम होता है h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे तो 2 ट्राइंगल हैं, दोनों को अलग अलग करने से बेटर है कि हम इसका कॉमनली एक बड़ा सा ट्राइंगल बना लें, क्योंकि जो 8 यहाँ है वही 8 यहाँ कर दो, जो 9 यहाँ है वही 9 यहाँ कर दो। दैट मीन्स हमारा परपेंडिकुलर हो गया कितने का, 20 किलोमीटर का, 12 + 8, और बेस हो गया हमारा 15 का, 9 + 6। तो अब 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, तो ये हो गया 400 + 225, दैट मीन्स 625। अब h स्क्वायर की वैल्यू आ गई है 625, तो जब स्क्वायर हटेगा तो ये रूट में चला जाएगा, दैट मीन्स कितना आ जाएगा, 25। सो 25 किलोमीटर्स डिस्टेंस तो आ गया। लेकिन अब डायरेक्शन की बात करें तो यार ऑब्वियस सी बात है वो वेस्ट की तरफ जा रहा था, तो ऑब्वियसली ऊपर नॉर्थ है। तो अब ये यहाँ अगर बीच में कहीं रुक गया है तो ये डायरेक्शन कौन सी कहलाएगी, नॉर्थ और वेस्ट के बीच की। सो दैट इज नॉर्थ वेस्ट। दैट मीन्स आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 25 किलोमीटर्स नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, आगे बढ़े, अगला देखें। लेट्स सी द 7th क्वेश्चन।
Suyash started walking from his house. At that time, shadow of Rahul is towards his right. Then turns left, find out in which direction is he facing. सुयश ने जब अपने घर से चलना शुरू किया तब उसकी परछाई, या बोला जाए तब राहुल की परछाई उसके दाएं थी. ठीक है, उसकी किसकी? राहुल की. तब फिर वो बाएं मुड़ने के बाद अब बताना है वो किस दिशा में देख रहा है. तो हमें एक बात बताओ, शैडो का कंसेप्ट अभी हमें समझना है. शैडो का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर हमारे पास टाइम है, मतलब क्वेश्चन में टाइम मेंशन्ड है, तब तो हम आंसर निकाल सकते हैं. लेकिन अगर टाइम ही नहीं दिया तब हम आंसर नहीं निकाल सकते. मतलब फंडा सीधा है यहाँ पे. मॉर्निंग में शैडो बनती है, ध्यान से समझना, मॉर्निंग में शैडो बनती है वेस्ट में और इवनिंग में शैडो बनती है ईस्ट में. रीजन, पोजीशन ऑफ सन के हिसाब से. मॉर्निंग में सन ईस्ट में होता है तो शैडो वेस्ट में होती है. इवनिंग में सन वेस्ट में होता है तो शैडो ईस्ट में होती है. बात समझ आई? तो अब जब हमें क्वेश्चन में टाइम दिया जाएगा तभी हम आंसर निकाल पाएंगे. यहाँ भले ही क्वेश्चन में सारा डेटा है, सुयश का है, राहुल के राइट में है, सब कुछ है, लेकिन आप एक बात बताओ, क्या आपको क्वेश्चन में यहाँ टाइम पता चल रहा है कि किस समय? सिर्फ हमें इतना पता चल रहा है कि सुयश ने अपने घर से चलना शुरू किया, उस समय उसकी परछाई या राहुल की परछाई जो है उसके राइट थी. बात समझ आई? तो वही सारी चीजें समझ के जब यहाँ टाइम मिसिंग है तब हम बता ही नहीं सकते किधर है. तो क्लियरली आंसर हो जाएगा हमारा कैन नॉट बी डिटरमाइन, दैट इज ऑप्शन नंबर 3. बात समझे? पक्का. टाइम नहीं दिया, क्वेश्चन में दिमाग नहीं लगाना. ठीक है, अब यहाँ राहुल से करके कर लो, चाहे एक काम ये कर लो कि सुयश है तो इसको राहुल की जगह अगर सुयश कर लो तब हिंदी में आपको कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा. एज सिंपल एज दैट. पर आंसर तो तब भी नहीं निकलेगा क्योंकि हमारे पास टाइम मिसिंग है कि ये किस समय की बात हो रही है. ठीक है, चलो लेट्स सी द अगला क्वेश्चन. अब यहाँ टाइम दिया हुआ है तो ये क्वेश्चन हमारे काम का है. क्या बोला जा रहा है? इन एन इवनिंग राज एंड गोपी वर वॉकिंग टूवर्ड्स ईच अदर. एट दैट टाइम शैडो ऑफ राज इज टूवर्ड्स हिज राइट. देन फाइंड आउट इन विच डायरेक्शन गोपी इज फेसिंग नाउ. शाम के समय राज और गोपी एक दूसरे की तरफ चल रहे थे. राज और गोपी एक दूसरे की तरफ चल रहे थे. तो राज का राइट यहाँ, राज का लेफ्ट यहाँ, गोपी का राइट यहाँ, गोपी का लेफ्ट यहाँ. फेसिंग के हिसाब से समझो ना. समझ गए? अब क्या बोला है? उस समय राज की शैडो जो थी वो उसके राइट में थी, मतलब राज की शैडो यहाँ बन रही थी. समय कौन सा है? इवनिंग का. इवनिंग में शैडो कहाँ बनती है? ईस्ट में. पक्का? तो अब यार एक बात बताओ, राज के राइट में ईस्ट तो गोपी के लेफ्ट में ईस्ट ना हुआ? क्योंकि यार ये पूरा तो ईस्ट ही रहेगा ना, ऐसा थोड़ी है कि एक जगह पे डायरेक्शन बदल जाएगी. तो अगर राज के राइट में ईस्ट है तो राज के सामने कौन सी डायरेक्शन होगी? नॉर्थ डायरेक्शन. और अगर गोपी के लेफ्ट में ईस्ट है तब गोपी के सामने कौन सी डायरेक्शन होगी? साउथ डायरेक्शन. तो हमसे यही तो पूछा है कि फाउंड आउट इन विच डायरेक्शन गोपी इज फेसिंग नाउ. तो ये बताइए कि गोपी का मुख किस दिशा में है. सो डेफिनेटली आंसर हमारा हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर 2, दैट इज साउथ. नॉर्थ में राज का फेस और साउथ में गोपी का फेस. बात समझ आई? पक्का? यस. टाइम का होना बहुत ज़रूरी है. अगर क्वेश्चन में टाइम नहीं दिया है तब हम आंसर कभी निकाल ही नहीं सकते. ठीक है, चलो लेट्स सी द अगला वन. अब क्या है? रीता वॉक फ्रॉम ए टू बी इन द ईस्ट 10 फीट्स. रीता ए से बी तक पूर्व में 10 फीट चलती है. देन शी टर्न टू राइट एंड वॉक्स 3 फीट. फिर वो दाहिने मुड़कर 3 फीट चलती है. अगेन शी टर्न टू राइट एंड वॉक्स 14 फीट.
फिर वो दाहिने मुड़कर 14 फीट चलती है। हाउ फार इज शी फ्रॉम ए, अब वो ए से कितनी दूर है। ठीक है, क्या बोला है, रीता पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ ईस्ट में 10 फीट चली, यहां से राइट टर्न लेने के बाद 3 फीट चली, फिर राइट टर्न लेने के बाद 14 फीट चली। तो यार देखो 10 यहाँ है तो ऑब्वियसली 10 यहाँ हो गया, लेकिन 4 और आगे जाएगा वो। अब ये बताना है हमें हाउ फार, क्योंकि ये है स्टार्टिंग पॉइंट, ये है रीचिंग पॉइंट। तो अब हमें यार बेस तो पता है यहाँ पे, क्योंकि इतना ही ट्राइंगल हम कंसिडर करेंगे, पूरा नहीं कंसिडर करेंगे। तो अब हमें जब यहाँ पे 4 पता है तो ऑब्वियसली ये तो 3 हो जाएगा, पैरेलली हो जाएगा ना। तो एक तो आपको पाइथागोरस से आंसर निकालते बनता है। पाइथागोरस से आंसर कैसे निकलेगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर। तो 9 प्लस 16 25। तो h स्क्वायर से जब स्क्वायर हटाओगे तो ये हो जाएगा 5। लेकिन इसको हम मैथ्स के ट्रिपलेट से भी तो निकाल सकते हैं, जो ट्रिपलेट थ्योरम होता है या ट्रिपलेट रूल होता है कि अगर परपेंडिकुलर बेस 4:3 रेशियो में है तो आपका जो ये स्लांट है ये हमेशा कितना आएगा, 5 आएगा। तो चाहे सॉल्व करके निकालो चाहे ऐसे निकालो, आंसर इसका 5 ही आएगा। बात समझे? चलो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या है, अ मैन इज फेसिंग नॉर्थ, एक व्यक्ति का मुंह उत्तर की ओर है। ही टर्न्स 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन and another 135 degree in the same direction and then 45 degree in the anti-clockwise direction। वह 90 डिग्री घड़ी की दिशा में मुड़ता है, फिर 135 डिग्री उसी दिशा में मुड़ता है और फिर 45 डिग्री विपरीत दिशा में मुड़ता है घड़ी की। सो इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ। तो स्टैंडर्ड मेथड से अगर आप करोगे तो आपको ये पता है कि उत्तर की ओर देख रहा है, नॉर्थ की ओर। 90 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न किया, फिर 135 उसी डिग्री में। अब 135 का मतलब ये हुआ कि 90 प्लस 45, तो यहाँ आ गया और 45 आ गया इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो अब जब यहाँ पर इतना आ गया तब क्या हुआ, देखो ये डायरेक्शन कौन सी हो गई, ये हो गई उसकी नॉर्थ साउथ के हिसाब से साउथ वेस्ट। अब क्या बोला है, सेम डायरेक्शन एंड 45 एंटी क्लॉकवाइज। तो 45 एंटी क्लॉकवाइज दैट मीन्स आ गया वो साउथ में। तो अब यही तो पूछा, इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, तो नाउ ही इज फेसिंग टू साउथ। तब ये तो डायरेक्ट स्टैंडर्ड मेथड से आया। अब इसी को अगर हम शॉर्ट में ट्रिक से करते तब क्या करते, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज ऐड कर देते, 90 प्लस 135 कर देते। 90 प्लस 135 का मतलब कितना हो गया, ये 5 9 10 11 12 225। अब 225 में से 45 को माइनस कर देते। तो अब देखो क्लॉकवाइज बड़ा है, एंटी क्लॉकवाइज छोटा है, तो हमने ऐसे माइनस किया। अभी थोड़ी देर पहले जो एक क्वेश्चन किया था उसमें एंटी क्लॉकवाइज बड़ा था, क्लॉकवाइज छोटा था, तो हमने उसको वैसे माइनस किया था। तो अब 225 माइनस 45 होगा तो ये कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे 180 डिग्री। तो यार सिंपल है ना, नॉर्थ में है 180 डिग्री किधर चला जाएगा, साउथ। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। तो चाहे डायरेक्ट प्लस माइनस करके करो चाहे स्टैंडर्ड मेथड से करो, आंसर यही आएगा। तो ये तो हो गए हमारे डायरेक्शन के 10 क्वेश्चन। अगर आपको हेल्प मिली है तो ऑब्वियसली ये सेशन फ्रूटफुल हो जाएगा। और इसके अलावा एक बार फिर से ज़रा हमारी क्लासेस की टाइमिंग का स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो, जो अनअकैडमी पे होती हैं। 7:30 से 8:30 बैंक, 9 से 10 SSC, प्लस कोर्स की क्लास 12 बजे से 1 बजे तक। प्रोफाइल को फॉलो करना है, सब्सक्रिप्शन के लिए इस कोड को यूज़ करना है। तो आज का सेशन पसंद आया है तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। एंड 5:30 AM का वीडियो अगर सुबह सुबह ना देख पाओ तो एनी टाइम इन द डे देखा ज़रूर करो, ताकि आपका सारा कंसेप्ट, सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। आज हमने डायरेक्शन के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस किए हैं। अगली क्लास में भी हम ऐसे ही किसी ना किसी टॉपिक के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करके आपके सेशन को फ्रूटफुल और बेनिफिशियल बनाते रहेंगे। ठीक है,
So that's all for now in this class. Have a great day ahead. Thank you so much.